नहीं है। हालेलुया। तो आइए एक एक जन की हम गवाही को सुने। हाँ जी सुनेंगे ध्यान से। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम अजय है, ये ब्रदर घड़ाम से हैं। इन ब्रदर की गवाही ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनकी कुछ पेमेंट जो है वो फंसी हुई थी। इन्होंने बहुत कोशिश की परंतु इन्हें नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि ये विश्वास के साथ चर्च आते रहे और मास प्रेयर में आपके द्वारा की गई घोषणाओं को इन ब्रदर ने विश्वास के साथ रिसीव किया। ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने आपकी घोषणाओं को रिसीव किया, इनकी रुकी हुई पेमेंट इन्हें वापस मिल चुकी है। और ये कह रहे हैं साथ ही साथ इनके अकाउंट में 9,000 रुपीज की मिराकल मनी भी हुई है। ध्यान से सुनेंगे। कब से आपका पैसा रुका था? कुछ पेमेंट थोड़ी रुकी हुई सी ते हुण नॉर्मल आ गया। तीनों गवाही इनकी परमेश्वर ने बनाई है। पेमेंट रुकी थी वो भी आ गया है। 9,000 का मिरेकल मनी भी भाई के अकाउंट में हुआ है और वाइफ की भी यूरिन इन्फेक्शन दूर हुई है। ताली बजा के महिमा करें। ये तो तेरी रील चल रही है, चल कोई नहीं, फिर देखें। अगली गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट इन सिस्टर का नाम मंजू है, ये झांसला से हैं। इन सिस्टर की गवाही कह रहे हैं कि पिछले 23 साल से लगातार इन सिस्टर को यूनि पास करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब इन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने इन्हें यूरिन की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बताई और कह रहे हैं कि साथ ही साथ इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती थी। इन्होंने अपनी बहुत सी मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया, विश्वास के साथ चर्च आए। ये कह रहे हैं कि लास्ट संडे ही परमेश्वर की आराधना में जब आपने बोला कि आप विश्वास के साथ आराधना कीजिए, वो गीत गाएं और अपने लिए वही वचन आप डिक्लेयर करें। ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने आराधना में वो गीत गाया, कह रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने पूरा हफ्ता चेक किया, ये अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तो सिस्टर, कब से आपको ये यूरिन वाली प्रॉब्लम थी? सुन रहे हैं आप? 23 साल से ये प्रॉब्लम थी इस बहन को। 23 इयर्स मेडिकेशन भी हुई, बड़े बड़े ट्रीटमेंट भी चले, हजारों लाखों रुपया लगा, ठीक नहीं हुए। लास्ट संडे किस किस को याद है, मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था कि आप मन में अपना वो विषय रख के आज विश्वास से आराधना करो। इस बहन ने उस घोषणा को रिसीव किया और विश्वास किया। जो 23 साल में प्रॉब्लम नहीं गई वो पिछले संडे चर्च में ही चली गई है और आपने खुद सुन लिया, ये पूरी तरह शिफा पा चुकी है। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रॉफिट इन सिस्टर का नाम रितु है, ये फतेहपुर गढ़ी से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि कह रहे हैं कि सिस्टर घर पर गिर गए थे, जिनकी वजह से इन्हें चोट लग गई थी। जब इन्होंने चेक करवाया तो इनके पैर में फ्रैक्चर आ चुका था, इन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये कह रहे हैं कि लास्ट से लास्ट संडे होने वाली चर्च में प्रेयर शोर मीटिंग को इन्होंने विश्वास के साथ अटेंड किया। जैसे इनके ऊपर
इनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई है। कह रहे कि इनके पैर में फर्क पड़ना शुरू हुआ। ये सिस्टर बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते अब हैं। वो क्या प्रॉब्लम हुई थी पैर में, चोट लगी थी, क्या दिक्कत आ रही थी उसकी वजह फ्रैक्चर से? हो गया, फ्रैक्चर था कब? भी हो गया, एक महीना हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे प्रेयर के बाद क्या हुआ है? मैं शॉल वाली प्रेयर में आई थी, आपसे प्रार्थना करवाई, आपने ले रखी। सुन रहे हैं, फ्रैक्चर था पैर चोट लगने की वजह से, पर ले हैंड प्रेयर में आए हैं और उसके बाद इनका पैर पूरी तरह चंगा हो गया। अभी भी आप देख सकते हैं कोई प्लास्टर नहीं लगा है, खुद ही चल रही फिर रही है। जोरदार ताड़ी के साथ महिमा करें जल्दी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम मनीषा है, ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही सिस्टर कह रहे हैं कि जब से ये सिस्टर पैदा हुए इन्हें पता लगा, इन्होंने होश संभाला है। कह रहे हैं इनके पास कोई घर नहीं था, ये जगह जगह अपना बसेरा लगाते थे, वहीं रहते थे। किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, ये विश्वास के साथ इन्होंने चर्च आना शुरू किया, विश्वास के साथ प्रार्थना की, आराधना की, मास प्रेयर को विश्वास के साथ अटेंड किया और आपकी घोषणाओं को विश्वास के साथ ये अपने जीवन में रिसीव करते थे। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जहां इनके पास कोई घर नहीं था, आज इनके पास परमेश्वर ने एक नहीं बल्कि इनको 2 घरों के साथ ब्लेस किया। एक घर इनका राजपुरा में है और दूसरा घर इनका होशियारपुर में है। इनके सभी रुके हुए काम यहाँ चर्च में आने के बाद बनने लगे हैं। ये सिस्टर परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सुन रहे हैं आप, ये है विश्वास रखने का प्रतिफल। तभी मैं सभी को कहता हूँ वचन की आज्ञा है, मैं खुद नहीं कहता हूँ, परमेश्वर ने बोला है कि सारी चिंताएं उस पर डाल दो और आप परमेश्वर के भवन में आते रहो बस। अब लोग की गरीबी मिट रही है। अब ये जो परिवार है, जितना मैं इनको जानता हूँ, ये लोग के अपने मकान नहीं थे, जगह जगह बसेरा बनाते थे। और अब देखो हालात कैसे बदले हैं कि एक नहीं 2 मकान बन गए हैं इनके, एक यहाँ और एक होशियारपुर में। जोरदार ताड़ी के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रॉफिट इन सिस्टर का नाम पूनम है, ये नलास रोड से हैं। इन सिस्टर की गवाही इनके हस्बैंड की कह रहे हैं कि जो इनके हस्बैंड है वो दुबई में जॉब करते हैं। वो इंडिया आना चाहते थे परंतु उनको वहाँ पर कोई छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी और उनकी कोई पेमेंट भी बहुत टाइम से रुकी हुई थी। लास्ट संडे विश्वास के साथ चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनके हस्बैंड की रुकी हुई पेमेंट भी उनको मिल चुकी है और उन्हें इंडिया आने के लिए भी छुट्टियाँ मिल चुकी हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तो हस्बैंड दुबई में थे, इंडिया आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी उनको और पेमेंट फंसी थी। तो यहाँ प्रेयर के बाद क्या हुआ है? जोरदार ताड़ी बजाएंगे, दोनों काम बन गया जी। हाँ जी, अगली सुनेंगे टेस्ट बनी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सिमरन है, ये वजीदपुर से हैं। इन सिस्टर की गवाही कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से इनके सर पर, इनके फेस पर, इनके गर्दन पर इन्फेक्शन थी और इनकी पसलियों में भी पेन रहता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, कह रहे थे कि इन्फेक्शन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इन्होंने अपना बहुत सा इलाज करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने चर्च से मिलने वाले एनवाइंटिंग ऑयल को विश्वास से अपने ऊपर लगाया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये अपनी सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तो कब से ये एलर्जी चल रही थी आपको? 1 साल से चल रही थी। कहाँ कहाँ पे थी? पेट पे थी, हाँ हाँ, सुन रहे हैं आप, ऐसी स्किन की बीमारी इस बहन को लगी थी। आपने खुद सुना इनके मुंह से कि जो मुंह की चमड़ी है वो गल रही थी, हाथ भी टच नहीं कर सकते थे, सिर में भी थी, गर्दन पे थी। कुछ नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखने से सारा कुछ हो जाता है। अनॉइंटिंग ऑयल लेके गए चर्च से, वो लगाया है, अनॉइंटिंग वाटर भी पिए है। अब उसके बाद आप पूरी तरह चंगे हो गए। आप फेस देख लो, कोई कह भी नहीं सकता कि ऐसी हालत में बहन थी कि ऐसा रोग लगा था कि चमड़ी उतर के गिर रही हो, गल के। ऑयल लगाया, अनॉइंटिंग वाटर पिया, अब पूरी तरह चंगी होगी। जोरदार ताली के साथ महिमा करें। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम सोहन है, ये वजीदपुर से हैं। इन ब्रदर की गवाही है, ब्रदर कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से ये ब्रदर बिल्कुल फ्री थे, इनके पास कोई कामकाज नहीं था। ये विश्वास के साथ चर्च और लास्ट ले हैंड मीटिंग को इन्होंने विश्वास के साथ अटेंड किया और ये कह रहे हैं कि भैया घर जा ही रहे थे कि अभी चर्च के गेट पर ही थे, उसी टाइम इन्हें इनके काम के लिए कॉल आई। इन्हें काम मिल चुका है, इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और परमेश्वर ने साथ ही साथ इनको एक्टिवा की भी ब्लेसिंग दी है। ये ब्रदर परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। 2-3 मंथ से आप फ्री थे,
तो ले हैंड प्रेयर में विश्वास रखा आपने और अभी निकले नहीं थे चर्च से, तभी फोन आ गया काम के लिए और अब काम अपना मिल गया है और अच्छा चल रहा है और एक्टिवा भी परमेश्वर ने आपको दी। जोरदार ताड़ी के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहे। प्रॉफिट जिन सिस्टर का नाम जसविंदर है, ये पटियाला से है। इन सिस्टर की गवाही इनके बेटे की ये कह रहे कि जो इनके बेटे हैं ये स्टडी में वीक थे, इन्होंने विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने एग्जाम दिए तो परमेश्वर ने इन ब्रदर को 10th के एग्जाम में 75% मार्क्स के साथ ब्लेस किया। तो सिस्टर जो मतलब बच्चे के लिए आप प्रेयर करा रहे थे, पहले हालत कैसी थी इसकी स्टडी की? काफ़ी वीक थी, काफ़ी नंबर कट आए थे, काफ़ी वगैरह नंबर आए 75% से ब्लेस किया। जोरदार ताड़ी बजाओ। अगली गवाही सुनेंगे जल्दी। प्रॉफिट जिन सिस्टर का नाम सुमन है, ये राजपुरा से है। इन सिस्टर की गवाही इनके ब्रदर की है, कह रहे कि जो इनके ब्रदर हैं किसी केस की वजह से पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूसली जेल में थे। ये कह रहे कि इन्होंने विश्वास से उनके लिए यहाँ से प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के तुरंत बाद इनके जो ब्रदर हैं वो जेल से फ्री हो चुके हैं और कह रहे हैं कि लास्ट संडे मास प्रेयर में होने वाली घोषणाओं को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन सिस्टर को न्यू फोन की ब्लेसिंग भी दी। 1 साल से ब्रदर जेल में थे। हाँ हाँ, अब फ्री हो गए केस से और जेल से मुक्त हैं। जोरदार ताड़ी हो जाएंगे, जोरदार सुनेंगे। प्रॉफिट इन सिस्टर का नाम शशि बाला है, ये राजपुरा से है। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 3 महीने से इन सिस्टर की जो सैलरी है वो रुकी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन सिस्टर ने विश्वास से प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनकी जो रुकी हुई सैलरी थी, पेमेंट इनकी अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हुआ है। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। 3 महीने से रुकी थी सैलरी, प्रेयर के बाद वो आ गई है और ये भी ब्लेसिंग आई है कि सैलरी भी आपकी परमेश्वर ने बढ़ा दी। जोरदार ताड़ी के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रॉफिट जिन सिस्टर का नाम सोनिया है, ये नशहरा से हैं। ये गवाही इनके सिस्टर की है। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर के पास पहले 2 बेटियां हैं और ये पिछले 7 साल से ट्राई कर रहे थे कि परमेश्वर अब इन्हें बेटे से आशीषित करे। ये सिस्टर विश्वास के साथ चर्च आए। जब भी ये बेबी कंसीव करते थे इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम आती थी। ये विश्वास के साथ चर्च आए, इनके लिए प्रार्थना हुई और इनकी सिस्टर विश्वास के साथ मास प्रेयर में इनके लिए घोषणाओं को रिसीव करती थी। उसके बाद इन्हें बेबी कंसीव हुआ जैसा ये चाहते थे। परमेश्वर ने इन सिस्टर को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तो पहले तो बेटियां सिस्टर के पास और बेटे की आशीष चाहते थे। यहाँ प्रेयर कराई थी कि बेटा हो और अब क्या ब्लेसिंग आई है? बेबी बॉय दे दिया। जोरदार ताड़ी बजाएं। 2 बेटे के बाद बेटे की आशीष। प्रॉफिट जिन सिस्टर का नाम दलजीत है, ये अंबाला से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 3 महीने से लगातार इन सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। ये कह रहे थे कि कभी इन्हें चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी टाइफाइड हो जाता था, कभी इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनकी आंखों में भी इन्फेक्शन आ चुकी थी। ये लगातार होने वाली बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये कह रहे हैं कि विश्वास के साथ इन्होंने न्यू ईयर मीटिंग को अटेंड किया। प्रेयर में होने वाली मास प्रेयर की जो घोषणाओं को इन्होंने विश्वास से अपने ऊपर रिसीव किया कि आप अपनी प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये अपनी सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तो कब से प्रॉब्लम चल रही थी ये एविल्स पर? क्या क्या दिक्कत आती थी? आईज में प्रॉब्लम हो गई थी। आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब जो दुष्ट आत्मा के अटैक के बारे में आपने बताया, उसमें क्या फील होता था आपको? अब तो सही है बस। अब ठीक है। अब 3 महीने पहले न्यू ईयर मीटिंग में आपने रिसीव किया कराई थी आपसे। और अब आपने 3 महीने ऑब्जर्व किया अच्छे से? हाँ जी, अब सही है। बिल्कुल ठीक है। जोरदार ताड़ी के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे जी। प्रॉफिट जिन सिस्टर का नाम सरबजीत है, ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को लगातार 1 हफ्ते से बैक में पेन रहती थी, इनकी टांगों में दर्द रहता था और इनका पेन जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। इन्हें काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी। इन्होंने विश्वास के साथ चर्च से मिलने वाले एनवाइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किए। कह रहे ऑयल लगाने के बाद ये सिस्टर अपनी सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कब से था ये दर्द जी आपको? किन्ने टाइम? हफ्ते तो सीगा ते एनॉइंटिंग ऑयल लगाया ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ठीक हैं जी। जोरदार ताड़ी बजाएंगे, जोरदार सुनेंगे सुनेंगे। अगली बेटी की गवाही देना चाहती हूँ। हाँ दो जी मेरी बेटी हाँ हाँ यहाँ चर्च
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ ਨਾ, ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਚਰਚ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। परमेश्वर की महिमा करेंगे, जोरदार ताली, जोरदार। लास्ट प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम पिंकी है, ये शंभू से हैं। इन सिस्टर की गवाही इनके दोहते ये कह रहे कि पिछले एक हफ्ते से ये बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। इनके बच्चे की बहुत सी मेडिसिन इसे खिलाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं कि विश्वास के साथ इन्होंने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इस बच्चे की रिकवरी स्टार्ट हुई। अब ये बच्चा बिल्कुल चंगा हो चुका है। एक हफ्ते से बीमार था बच्चा जी, क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ, रात में दवाई दिलवा रहा था, आराम नहीं आ रहा। अब प्रेयर के बाद बच्चा ठीक हो गया। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। सुनेंगे लास्ट टेस्टिमनी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम भावना है, ये कालका से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि कह रहे हैं कि इनके जो घर के बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ चुका था। अचानक बिल आने की वजह से इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था कि ये बिल की पेमेंट कर सकें। जो बिजली सप्लाई करने वाले थे वो इनके एरिया में आ करके उन्होंने 2 से 3 घरों के मीटर काट चुके थे। वो नेक्स्ट इनके घर की बारी थी। इन्होंने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद साथ ही साथ इनके पास पेमेंट के इंतजाम हुए। इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की। जो इनका मीटर काटने वाले थे वो इनके घर के बाहर से ही वापस गए। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। दूसरी गवाही इनकी बेटे की है। इनकी बेटे की चेस्ट पर गिल्टी थी। जब बेटे की सर्जरी सही सलामत हुई पर उसके बाद इनकी जो गिल्टी है उसमें पस भर गई थी। डॉक्टर्स ने इस बच्ची को दोबारा ऑपरेट के लिए बोला। ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इन्होंने विश्वास के साथ चर्च आए, आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इन्होंने चर्च से मिलने वाले एनवाइंटिंग ऑयल को विश्वास के साथ अपने बच्ची के गिल्टी पर लगाए। कह रहे कि उसके बाद उस बच्ची का जख्म सूखने लगा। अब बच्ची बिल्कुल चंगी हो चुकी है। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तो बिल ज्यादा आ गया था आपका, कितना आया था? 50 के आसपास। तो वो पे करना था पर अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। किसी के लिए भी हो, कोई डेवलप फाइनेंशियली है या नहीं है, अगर एकदम से इतना बड़ा खर्चा आ जाए तो इंतजाम करने में समस्या आती। ये बच्चे, इनको भी ऐसी समस्या आ रही थी पर इन्होंने प्रार्थना कराई। तो आपकी जो पेमेंट है वो कितने टाइम में प्रार्थना के बाद अरेंज हो गई थी? आपने जैसे प्रार्थना की तो उसके थोड़े दिन बाद अरेंजमेंट कैसे हुआ अरेंजमेंट? क्या पेमेंट थी वो, कहाँ से आई है? वो हमारी रुकी हुई पेमेंट थी। रुकी पेमेंट थी। तो वो पेमेंट आपकी आई और आप बिल पे ऑफ कर चुके हैं। सुन रहे हैं आप? विपत्ति कैसी भी है, छोटी है बड़ी है, परमेश्वर उसको ठहरने नहीं देता। अब इनकी पता नहीं कितने टाइम पुरानी वो पेमेंट रुकी थी, उम्मीद भी नहीं थी कि वो आएगी और इधर बिल भी खड़ा था। प्रेयर हुई, जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया, वो पेमेंट भी आ गई, बिल पे ऑफ हो गया और बच्ची का पहले एक ऑपरेट हो गया था गिल्टी की वजह से। तो दोबारा फिर उसके बाद पस पड़ गई थी। हाँ जी, तो अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके बाद कैसे है बच्ची? अब वो सूख गया जब अब सूख गया है, अब कोई इन्फेक्शन, पानी नहीं भर रहा। नहीं। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सारी गवाहियों के लिए मिलकर जोरदार ताली बजा करके